हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयंत शुक्ला साहब लगातार अपने हैंडल से लगातार लेख लिख रहे हैं। वो बैंक पेंशन अपडेशन पर या राज्यसभा लोकसभा में जैसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं उन पर। फिर उन्होंने आज एक लेख लिखा, लेकिन अंत में इनका खुद का नाम आता था, नंबर आता था, वो नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि सर ये लेख आपने लिखा है या एस गणपति चेन्नई इनका लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज ए पोस्ट इश्यूड बाई जी गणपति दैट वी फाउंड टू अवर लाइन सो रिप्रोड्यूस्ड। उनकी जो लाइन थी वही लाइन है जो हम ले रखे हैं, बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर सारी बातें कहना। उनका लेख है ये एस गणपति चेन्नई का। और एस गणपति चेन्नई साहब कहते हैं सो सर यू आर करेक्ट। अब किसी को एड्रेस किया होगा। अब ये जो टीम है गणपति साहब वाली, ये डीएस मूर्ति वाली टीम है। साउथ से डीएस मूर्ति की टीम, बेनू गोपालन साहब की टीम, रतलाम से एडवोकेट कमल पाटनी जी, इलाहाबाद से जयंत शुक्ला जी, और दिल्ली में छोटी मोटी सर्विस हम दे ही रहे हैं, जो कुछ भी ये कह रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। और सारे के सारे आप लोग जो हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत ही एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग होते हैं और बहुत ही रीजनेबल और लीगल होते हैं। जैसे मैंने बताया प्रणब गुप्ता जी का और भी काफ़ी लोगों का। कुछ ऐसे भी हैं डिस्करेजिंग एलिमेंट्स, उनसे हम चिंता नहीं करते। तो जयंत शुक्ला साहब ने ये जो पोस्ट है ये जी गणपति का है, और गणपति जी क्या कहते हैं, और जो गणपति जी पहले पैराग्राफ में कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसी का कारण है आज बैंक पेंशन अपडेशन का मैटर इतना उछला हुआ है सोशल मीडिया में। तो दोस्तों मैं पढ़ करके बताता हूँ, आप उनका देखते हो। सर यू आर करेक्ट, इसका मतलब ये हो गया जी गणपति साहब इस लेटर को कहीं किसी को लिख रहे हैं। आई कैन प्राउडली से दैट बिकॉज ऑफ सम डेडिकेटेड एक्टिविस्ट देयर इज टोटल अवेयरनेस अमंग एटलीस्ट 50% ऑफ पेशेंट। वो कहते हैं कि जो हमारे डेडिकेटेड एक्टिविस्ट हैं उनकी वजह से आप लगभग 50% लोगों में जागृति पैदा हो चुकी है। दे हैव टू बी ग्रीटेड विद ग्रेटिट्यूड फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम देयर वाज नो अवेयरनेस। बड़े लंबे समय लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं थी, जागृति नहीं थी, जागृति की जरूरत थी, और अब बैंक पेंशनर जग चुके हैं। ये लिखते हैं एस गणपति चेन्नई से। फिर कहते हैं पेंशनर्स वर ओवर डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ई यूनियन लीडर्स। नोबडी इमेजिन्ड दैट देयर ई यूनियन वुड रिसीव एंड टर्न बेट्रेयर। फॉल्स प्रोमिसेस वर डोल्ड आउट बाय AIBA लुंगीवाला इन 2013 एंड आई बॉक्स सौम्या दत्त इन 2018। People were hopeful to get updation following RBI updation, but working unions turned the table by joining IBA, saying that bank pensioners have no contractual relationship with their respective banks. It was like backstabbing by none other than working unions, which the pensioners served when they were in job. एक ऐसी असलियत कहानी कही एस गणपति साहब ने, और इस कहानी को मैं पहुंचाना चाहता हूं मेरे बैंक पेंशनर्स तक। आगे, in fourth Central Pay Commission 1986, Government of India updated pension for lakhs of central government pensioners, followed with state government for their pensioners. Many existing anomalies were addressed in fourth CPC. This happened after great struggle over the years. Then RBI unions started agitating for pension scheme. Other banks unions followed it. By dint of tireless and ceaseless work put in by our great then leaders, then they negotiated a settled pension scheme on 29/10/1993 with IBA representing 58 banks management that paved the way for BPR 995. Pension scheme in RBI and banks are formulated strictly over CCSR 1972 and 1981 line, and in pension settlement dated 29/1993 has been explicitly stated that all terms and conditions, including periodic pension updation, will be on RBI line, and regulations clause 56 clearly envisage to address any problem in due regard of CCSR with prior approval of the
उपरांत लाइन 56 to address the pattern in due regard of CCSR with prior approval of the government. Clause 35.1 Amendment 2003 made it more open-ended and obligatory. It was published in official gazette. The regulations are crystal clear with right perspective in its implementation. In case of any doubt, clear direction is to take due regard of CCSR 1972 and 1981 and resolve doubts, disputes with prior approval of the government. There is no iota of doubt in the regulations in regard to periodic pension updation along with revision, and it had been done with while implementing pension scheme from 1/1/1986. सारी की सारी कहानी गणपति साहब ने एक्यूरेटली यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है. The IBA creates hurdle why it's wrongful and illogical plea that there is no pension updation provision in BPR 995 while it is very much in existence from day one. It is very unfortunate that UFBU and DFS authorities have joined hands with IBA in this misdeed, suppressing the earned rights of the pensioners for over 3 decades. Matter is in the Supreme Court. Pensioners expect that Singla advocates nail the lies of IBA and banks before the court. Pensioners have great confidence in their ebullient lawyers to win the case. Let us trust and we will win. और चेन्नई से 27/3/2026 को लिखा था. आज मैं 28 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ और आज आपको पता चल जाएगा कि क्या है. दोस्तों, एस गणपति साहब ने जो विचार व्यक्त किए हैं और बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज में और एक्यूरेट नॉलेज के साथ बार बार इसको मेरे ख्याल में एक बार ये जो राज्यसभा और लोकसभा में जो प्रश्न उठाए थे उन्हें एमपीज को भेजा जाए कि साहब देखिए आपके वहाँ क्या कह रहे थे और यहाँ क्या है. एनीवे, हम ज़्यादा अब इसको नहीं खींचेंगे. हम यही बताना चाहेंगे हमारे जितने भी एक्टिविस्ट लगे हुए हैं वो पूरी जोड़ तोड़ से लगे हैं, जी जान एक लगा रखी है उन लोगों ने. और सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे उन सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, कमेंटेटर्स को जो हमें हमेशा एनकरेज करते रहते हैं. हम यहाँ इनको धन्यवाद दूंगा. थैंक यू, धन्यवाद.